hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is Man slits throat with liquor bottle dies. तो स्लिट का मतलब होता है कट लगाना, चीरा लगाते हैं ना, तो उसे कहेंगे कट, या फिर हम इसे और कह सकते हैं लेसरेशन, LACERATIO लेसरेशन, या फिर हम कह सकते हैं गैश, या फिर हम और कह सकते हैं इंसेशन या मेक एन इंसेशन इन, INCISION इंसेशन। तो थ्रोट तो पता ही है गला, और लीकर मीन्स शराब, और डाइज मीन्स मृत्यु हो जाना या मर जाना। तो शराब की बोतल से गला काटकर व्यक्ति की मौत की गई, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं, जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे, और लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उससे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हियर इज इन अ रोड रेज केस। रोड रेज, तो यहाँ पे रेज का मतलब है गुस्से में आकर, फरी, FURY फरी, या फिर हम कहेंगे इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन। हम अपने नेशन को कब खोखला बनाते हैं, डिग करते हैं, उसे खोदते हैं जब हम फरी में होते हैं, यानी कि हम आवेश में आकर कुछ भी कर देते हैं जो कि हमारे नेशन के लिए हानिकारक होता है। तो डिग करते हैं, अपने नेशन को खोदते हैं फरी में, गुस्से में। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। तो रेज, तो एक सड़क जो गुस्सा था, फरी, इंडिग्नेशन, आवेश में। अ मैन अलेजली हिट अनदर ऑन दी हेड विद अ लिकर बोतल। तो एक मैन ने हिट किया दूसरे मैन को उसके सिर पर, किसके साथ, लिकर बोतल के साथ, जो शराब की बोतल थी उसके साथ। एंड यूज टू ब्रोकन बोतल टू स्लिट हिज थ्रोट, और यूज़ किया, इस्तेमाल किया, किसका, बोतल की जो स्लिट थी, बोतल के जो पीसेस थे उसको यूज़ किया स्लिट करने के लिए, कट लगाने के लिए, गैश करने के लिए, इंसेशन करने के लिए, या फिर मेक इन इंसेशन करने के लिए थ्रोट को। फॉलोइंग अ हीटेड आर्गुमेंट इन ईस्ट दिल्ली। किसके बाद ये हुआ, एक हीटेड आर्गुमेंट के बाद, एक बहुत ही गर्मा गर्म वाली आर्गुमेंट, बहस जो है उनके बीच में हुई इन ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद उसने ये सब किया। ऑफिशियल सेड ऑन संडे, ऑफिशियल ने बताया ऑन सैटरडे को। द इंसिडेंट हैपेंड व्हेन द मोटरसाइकिल्स बिलोंगिंग टू द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड कोलाइडेड ऑन फ्राइडे। तो ये जो घटना है ये घटित हुई जब जो एक मोटरसाइकिल है, जो एक पीड़िता है जिस पर ये हमला हुआ है, उसकी जो मोटरसाइकिल है वो क्या हो गई, कोलाइडेड हो गई। कोलाइडेड का मतलब होता है टकराना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से टकराना। तो कोलाइडेड हो गई आरोपी के वाहन से फ्राइडे को, लीडिंग टू अ डिस्प्यूट नियर नेशनल हाईवे, जिसके कारण, लीडिंग टू, जिसके नतीजे या परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, हीटेड आर्गुमेंट हो गया। 24 इन कल्याणपुरी, नेशनल हाईवे इन 24 इन कल्याणपुरी में पुलिस टीम्स अरेस्टेड 2 मैन, पंकज कुमार सिन्हा 30 एंड जीतू 27 दे सेट। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया, 2 व्यक्तियों को। तो कौन कौन से हैं, पंकज और एक है जीतू, उनकी उम्र भी बताई जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज आशीष 24 अ टी सेलर। तो एक टी सेलर जो चाय बेचता है, वो वॉज रिटर्निंग आफ्टर होली सेलिब्रेशन विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वॉज किल्ड। तो वो रिटर्न हो रहा था, वापस आ रहा था होली सेलिब्रेशन, होली को सेलिब्रेट करके अपने फ्रेंड के घर से, व्हेन ही वॉज किल्ड, जब उसको मार दिया गया। तो यहाँ पे देखो, व्हेन ही वॉज किल्ड, ये सेंटेंस जो है ये क्या है, पैसिव में लिखा गया है। कैसे पता चला, क्योंकि उसको मारा गया था किसी और के द्वारा। तो ही वॉज किल्ड बाय दी एक्यूज्ड, जो भी आरोपी था उसके द्वारा। तो बाय द एक्यूज्ड ना लिखकर यहाँ पे बस इतना ही लिखा गया है, ही वॉज किल्ड, कि उसको मार दिया गया। ऑन मार्च 14, तो 14 मार्च को अ PCR कॉल वॉज रिसीव्ड एट द कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग एन अटैक नियर NH24। तो 14 मार्च को एक PCR कॉल उनको प्राप्त हुआ, यानी कि आया, कहाँ से, एट कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर, रिगार्डिंग, किसके संबंध में, इस अटैक के संबंध में, कि नियर HR24 पर एक हादसा हुआ है। दी
कॉलर रिपोर्टेड दैट 2 बाइक बोन मैन असॉल्टेड अनदर मैन विद अ बोतल। तो जो कॉलर है, जिसने कॉल किया उसको कॉलर कहा जाता है। तो जिसने कॉल किया उसने बताया, रिपोर्ट किया, खबर दी कि 2 बाइक बोन मीन्स जो बाइक पे सवार थे, उन्होंने एक मैन पर असॉल्ट मतलब होता है प्रताड़ित करना, उसको मारना पीटना, उस पर हमला किया मैन पे, किसके साथ, एक बोतल के साथ, और उसके गले को स्लैश कर दिया बिफोर, वहाँ से भागने से पहले, राजनगर गाजियाबाद। तो राजनगर गाजियाबाद वहाँ पर भागने से पहले उन्होंने ये सब कार्य किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक धानिया सैड, उन्होंने ये सब बताया, द पुलिस टीम्स रीच द स्पॉट एंड फाउंड आउट दैट द विक्टिम वॉज रीच टू अ नियर बाय हॉस्पिटल वेयर वॉज डिक्लेयर्ड डेड। तो पुलिस टीम जो है वहाँ पे पहुँची घटनास्थल पर और देखा, फाउंड आउट, और ये पता लगाया कि जो विक्टिम है वो, उसको ले जाया गया। रस्ट का मतलब होता है तेजी से भागना, तो उसको रस्ट किया गया, लेकर जाया गया नियर बाय हॉस्पिटल, एक नज़दीकी हॉस्पिटल में, जहाँ पे, वेयर मीन्स जहाँ पे, हॉस्पिटल पे उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या है, अब मर चुका है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर के मुताबिक विकास हु वॉज विद आशीष when the incident happened said they were heading home to खोड़ा after playing होली। तो जो विकास है, विकास हु वॉज क्या है, आशीष, हु वॉज विद आशीष, आशीष के साथ था जब ये घटना हैपेंड हुआ। तो उसने बताया कि जब हम अपने घर को आ रहे थे, कहाँ से, खोड़ा से, आफ्टर प्लेइंग होली को खेलकर, एज दे क्रॉस दी NH24, जब वो क्रॉस कर रहे थे NH24 टर्न, देयर मोटरसाइकिल वॉज हिट बाय अ मोटरसाइकिल कैरिंग 2 पीपल अप्रोचिंग फ्रॉम। तो बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल जो है उनकी, वो एक दूसरे मोटरसाइकिल से टकरा गई जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। नेक्स्ट चल, मंडवाली। तो वो कहाँ से थे, मंडवाली से थे। अ हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड ड्यूरिंग विच वन ऑफ बाइकर्स टुक आउट अ लीकर बोतल फ्रॉम हिज पॉकेट। तो जो उनके बीच में क्या हुआ, हीटेड आर्गुमेंट हो गया। उसके बाद एक जो बाइकर्स थे उनमें से किसी एक ने क्या किया, जो लीकर की बोतल थी उसको अपने पॉकेट से निकाला, टुक आउट किया, एंड स्ट्रक आशीष ऑन हेड, और स्ट्रक कर दिया। स्ट्रक का मतलब चोट मारना या मारना, तो उसके सिर पर मार दिया। और द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सैड, ऐसा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया, ही एडेड दैट द बोतल शैटर्ड एंड दिस असेलेंट देन यूज्ड अ शार्प पीस ऑफ बोतल एंड स्लैश्ड आशीष नेक विच किल्ड हिम। तो उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो बोतल, शैटर्ड बोतल यानी कि जो टूटी हुई बोतल थी, उसका यूज़ किया असेलेंट ने। असेलेंट का मतलब होता है हमलावर या इनवेडर या फिर रेडर, RAID या रेडर, या फिर मगर कह सकते हैं, मगर। तो उन्होंने क्या यूज़ किया, जो शार्प पीसीस थे बोतल के, उसका यूज़ किया उसके गर्दन पे चीरा लगाने के लिए, और उसके बाद उसको मार दिया गया। बोथ सस्पेक्ट्स देन फ्लेड, और जो दोनों अपराधी थे वो वहाँ से भाग निकले, ऐसा ऑफिसर ने बताया। अ केस वॉज रजिस्टर इन द मैटर, और केस जो है इस संबंध में रजिस्टर किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वॉज अंडरवे, और जो भी आगे की कार्रवाई है उसको की गई। मल्टीपल टीम्स वर फॉर्म्ड, और कई सारी टीमें को गठित किया गया। टू प्रूव द मैटर, प्रूव द मैटर का मतलब है स्क्रूटिनाइज करने के लिए, SCRUTINIZIN, स्क्रूटिनाइज करने के लिए मीन्स जांच पड़ताल करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। Next is the accused movement was tracked after analyzing CCTV footage and automatic number plate footage। तो जो भी accused की मूवमेंट जो है उसको ट्रैक किया गया, एनालाइज करने के बाद, CCTV फुटेज को प्रूव करने के बाद, एंड जो भी जो उसका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजन फुटेज है, उसके ज़रिए उसका जो भी बाइक का नंबर था उसको पता किया गया। स्क्रूटिनाइजिंग कॉल रिकॉर्ड्स, और उसके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स थे उसको प्रूव किया गया। लीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द 2 प्राइम सस्पेक्ट्स ही सेड, और जिसके परिणाम स्वरूप उन दोनों प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पंकज इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, और जो पंकज था वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से था, और जीतू फ्रॉम दिल्ली मंडवाली से था। एंड बोथ हैव प्रायर केसेस पुलिस सेड, और बताया कि इन दोनों के ऊपर पहले से ही केसेस जो हैं जो क्या थी, रजिस्टर थी। प्रायर का मतलब होता है अर्लियर, EARILIE अर्लियर, या फिर कह सकते हैं हम फोरगोइंग, FOREGOING फोरगोइंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रीवियस, पहले, प्रीवियस तो आपको पता ही होगा, या फिर हम इसे और कह सकते हैं प्रीपेरेटरी, PREPARATOR प्रीपेरेटरी, या फिर कहेंगे एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे प्रायर के, प्रीवियस, प्रीपेरेटरी, एंटीसीडेंट, या फिर अर्लियर, फोरगोइंग। ठीक है गाइस, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, कुछ नए वर्ड सीखने को मिले हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने कल वर्ड किए थे कुछ, जिसके मैंने कुछ ट्रिक भी बताए थे कि आप कैसे इनको याद रख सकते हो, वैसे ही आज भी हम कुछ वर्ड जो मैं आपको साथ ही याद भी करवाते चलूँगी, अच्छी ट्रिक को बताकर। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, वो क्या है, वल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है भेद खोलना। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर आप छुपा के रखते हो तो उसको आप क्या करते हो, कोई आपका उसका भांडा फोड़ देता है या उसका भेद खोल देता है, वो क्या करता है, डाइवल्ज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसील। अगर आप उसका भेद खोल रहे हो तो आप पहले क्या कर रहे थे, उसको कंसील ही तो कर रहे थे। कंसील का मतलब होता है छुपाना, और डाइवल्ज का मतलब होता है उसको उजागर कर देना, भेद खोल देना। ठीक है, तो एक साथ ही कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कोहोट। कोहोट का मतलब होता है ग्रुप, GROUP ग्रुप, या क्लस्टर, CLUSTER क्लस्टर, या कंपिटिटर, COMPETITOR कंपिटिटर। तो जो भी होर्स हैं, कोहोर्स, तो यहाँ पे देखो कोहोट को कोहोर्स कर लो, कोहोर्स। तो देखते हैं कि जब भी रेस होती है तो घोड़े जो हैं कई सारे होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, तो उनको उनका रेस लगाया जाता है। तो कोहोट, ग्रुप, क्लस्टर, या कंपिटिटर। ठीक है, कंपिटिटर प्रतिस्पर्धा जिनसे हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाउट, TOUT टाउट। टाउट का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, यानी किसी चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं। जैसे कि आजकल मोस्टली जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो कई सारी चीज़ों का एडवर्टाइज किया जाता है ना, टाउट किया जाता है, ऐड दिए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं पब्लिसाइज करना, PUBLICIZ पब्लिसाइज करना, टाउट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट करना, या फिर एडोरेशन करना, एडोरेशन। तो जैसे कि आप लेटर वगैरह में लिखते हो ना, विद रिस्पेक्ट लिखते हो ना, तो रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, एडोरेशन। ठीक है, सम्मान। नेक्स्ट है हमारा अटेन्स, ATTAIN अटेन का मतलब होता है कुछ अचीव करना। तो अचीव और अटेन सेम लग रहा है ना, तो अटेन, अचीव्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेल्स, प्रिवेल्स का मतलब होता है सक्सीड करना। आप किसी पे किसी चीज़ को आप सक्सीड कर रहे हो, जीत रहे हो, MPH ट्राम्फ कर रहे हो, सक्सीड कर रहे हो, उसमें आप अव्वल आ रहे हो, उसको अचीव कर रहे हो, प्रिवेल्स कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजनल, PROVISIONAL प्रोविजनल का मतलब होता है जो क्या हो, टेम्प्ररी हो। कोई चीज़ें होती हैं जो टेम्प्ररी होती हैं, तो वो होती हैं प्रोविजनल, टेम्प्रोरेरी। स्पेलिंग देख लेना टेम्प्रोरी के। नेक्स्ट है डॉन्टिंग, DAUNTING डॉन्टिंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, आप ऐसा अनुमान लगा रहे हो कि फ्यूचर में जाके इस तरह होगा, तो आप डॉन्टिंग कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, इंटिमिडेटिंग कर रहे हो, इंटिमिडेटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा अडेप्ट तो हमने आपको कई बार करवाया। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल हो या फिर प्रोफिशिएंट हो,
शी एंड प्रोफिशिएंट हो, उसमें कोई स्किल हो, निपुण हो किसी चीज़ में, अडेप्ट। तो अडेप्ट के 3 वर्ड हैं, अडेप्ट या फिर अडॉप्ट। तो इनमें कई बार आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा अडॉप्ट, कौन से मीनिंग, मतलब क्या है इन तीनों में। तो इस अडेप्ट को मैंने आपको पहले भी याद करवाया कि इसमें क्या आता है, ई आता है। ए वोबल साउंड हैं वो इस अकॉर्डिंग ही आते हैं, पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई ओ यू, ठीक है, इस अकॉर्डिंग ही आता है। तो जिसमें ई लगा होगा उसके बाद आई आता है, तो जिसमें ई लगा होगा एडेप्ट में वो होगा स्किल। स्किल में भी देखो हम स्किल में देखो यहाँ पे आई आ रहा है ना, तो इसको मैंने ऐसे याद करवाया था जिससे ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगर कई बार कन्फ्यूज़न भी होगी ना तो आप देख लेना ई और आई कहाँ है, उसका मतलब हो जाएगा अडेप्ट स्किल, ठीक है। और इस अडेप्ट का मतलब होता है कि कहीं पे आप ढाल रहे हो, आप उस एटमॉस्फेयर के मुताबिक या फिर कुछ आप अलग जोन में गए हो, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अडेप्ट कर रहे हो। और इस अडॉप्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को गोद ले रहे हो, उसे ले रहे हो, अपना अधिकार उस पर जता रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्केप्टिक। स्केप्टिस का मतलब होता है डाउटफुल। देखो स्केप्ट लगाया, स्केप्ट का मतलब होता है किस पे आप शक कर रहे हो, डाउटफुल हो, जो शक के घेरे में हो, ठीक है। तो कई सारी केसेस होती हैं जिसपे पुलिस को कई सारी अपराधियों पर शक होता है, डाउट होता है, तो वो क्या करते हैं, इस मैटर को बहुत ही स्केप्टिस, डाउटफुल नज़रिए से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है क्विक काम। कोई भी काम को क्या करना, आप क्विक कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, ठीक है, क्विक कोई चीज़ को कर रहे हो, टेक ऑफ। नेक्स्ट है हमारा टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, वहाँ से आप उसको प्लेस कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, टाइम के साथ साथ वो क्या है, वहाँ से रिमूव होती जा रही है, टेक आउट होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रेकन विद, RECKON, रेकन विद। ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं, टेक ऑफ, टेक आउट, रेकन विद। तो रेकन विद का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसका समर्थन दे रहे हो, उसको आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर का मतलब है, तो बहुत अच्छा वर्ड है ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से घूरना। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो आप जा रहे हो, अगर आप कुत्ते से डरते हो तो आप उसके आंखों को देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कुत्ता क्या कर रहा है, आपको बहुत ही ग्लेयर आई से आपको घूर रहा है, गुस्से वाली आंखों से वो आपको घूर रहा है। या फिर कई बार आप कोई ऐसी शरारत करते हो जिससे आप अपनी मम्मी की तरफ देखोगे तो ऐसे लगेगा कि आपकी मॉम क्या कर रही हैं, ग्लेयर कर रही हैं, गुस्से से घूर रही हैं, डांट रही हैं कि ऐसा मत करो, ठीक है। तो आज के लिए वर्ड इतना ही रखते हैं। आई होप गाइज आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।